जय जिनेन्द्र। मैं अंश जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आचार्य उमा स्वामी कृत तत्वार्थ सूत्र, जिसे हम मोक्ष शास्त्र के रूप में पूजते हैं, यह जैन दर्शन का वह अनमोल ग्रंथ है जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। हमारा परम सौभाग्य है कि इस महान ग्रंथ की सरल और मार्मिक व्याख्या करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय ब्रह्मचारी अनिल भैया जी, जो इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम के अमर ग्रंथालय के अधिष्ठाता हैं। भैया जी के सानिध्य में तत्वार्थ सूत्र पर होने वाले ये प्रवचन हमारे आध्यात्मिक मार्ग को और भी प्रशस्त करेंगे। मेरा आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि आत्म कल्याण की इस चर्चा को अंत तक पूरा सुने। यदि आपको जिनवाणी का यह संदेश उपयोगी और मंगलकारी लगे तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि धर्म की यह प्रभावना घर घर तक पहुंचे और हर जीव लाभान्वित हो सके। तो आइए एकाग्र मन से जुड़ते हैं आज के इस पावन स्वाध्याय से। स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् श्रुतभक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन उद्गा प्रक्षालति सकल भूत। दूसरा स्टैंड लिखता हूं। सकल भूतलमल कलंका मुनिभ्रोपाश तीर्थ सरस्वती हरतनो दुर्गान् अज्ञान तिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकांगं शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र जी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तत्उत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर्षौमि उमा स्वामी आचार्येण वृष्टम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र प्रश्न नंबर 265, सूत्र नंबर 13। हिंसा पाप का लक्षण। अभी तक हमने व्रतों की भावनाओं का वर्णन पढ़ा। अब वो व्रत किसके अभाव से जाने से होते हैं, तो ऐसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, जो 5 पाप हैं, इनमें प्रत्येक पाप का लक्षण यहाँ पर कहा जा रहा है। जिससे हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं उसे लक्षण कहते हैं। अगर वो लक्षण निर्दोष होता है तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। यदि हमारा लक्षण ही सदोष है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव जो दोष है, उन दोषों से सहित यदि लक्षण होता है तो कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो यहाँ पर हिंसा पाप का लक्षण पहले सूत्र में 12 नंबर में जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यर्थम, है ना। कल इसका हो नहीं पाया था पूरा रिकॉर्डिंग, है ना, तो इसको थोड़ा सा पढ़ देते हैं एक बार।
कि संसार दुखों से भयभीत होने और वैराग्य व अभ्यंतर विषयों में अनासक्ति के लिए जगत का और शरीर का स्वभाव विचारते रहना चाहिए। कल अपन ने पूरी चर्चा की थी, कथानक भी पढ़े थे। तो ऐसे शरीर के और संसार के स्वभाव को, इनका स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, जिसमें हम रहते हैं। एक घर में भी हम रहते हैं तो पहले उसको देखते हैं, वो घर हमारे रहने योग्य है या नहीं। यदि योग्य नहीं होता तो आप क्या करते हैं, जो व्यवस्थापक है उससे कहते हैं भैया कोई दूसरा कमरा नहीं मिलेगा क्या? क्यों? अब उस कमरे में जो भी आपको कंप्लेंट शिकायत है एक एक करके आप बताते हैं, तो कहता है हाँ ठीक है। आप कहते हैं उसमें पानी नहीं आ रहा है, लाइट नहीं है, एसी चालू नहीं है, पलंग ठीक नहीं है, खिड़की में दरवाजे नहीं है, दरवाजे तो लगते ही नहीं है। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? तो ऐसे ही जिस संसार में आप रह रहे हैं उसमें क्या क्या सुविधाएं आपको मिली हैं, कभी आपने उसकी शिकायत की? नहीं। और जिस शरीर में हम रहते हैं कैसा भी हो, फिर भी आप कहते नहीं जो भी है ठीक है, हम काम चला लेंगे, समझौता कर रहे हैं आप। तो शरीर के स्वभाव को भी आप जाने और संसार के स्वभाव को भी जाने। अगर जिस मकान में रहते हैं और उसमें यदि दरवाजा ना हो और आपके पास बहुमूल्य रत्न हो, रात्रि में नींद आएगी? क्यों? क्योंकि उसमें दरवाजे ही नहीं है। जिस संसार में आप रह रहे हैं आपके पास बहुमूल्य रत्न है, फिर भी आराम से सो रहे हैं। जिस शरीर में आप रह रहे हैं इस शरीर के सारे दरवाजे आगे आ रहे हैं प्रमत्त योगात। वो कौन कौन से दरवाजे खुले पड़े हुए हैं, यदि गलती से भी आप दरवाजा बंद करना भूल जाएं, ताला लगाना भूल जाएं और कहीं चले जाएं तो फिर लौट के क्या करते हैं, उसे बंद करने जाते कि नहीं जाते? जाते हैं। भले रात के 12 बज रहे हो, पता चल जाए कि दुकान में ताला तो लगाया ही नहीं है, तो उठ के क्या करोगे? फिर जाओगे। तो ऐसे ही जिस शरीर में आप रहते हो और जिस संसार में आप रहते हो उसमें कितने ताले लगाना है ये आगे बताया जा रहा है। क्योंकि चौराहे पर रखा हुआ रत्न कभी भी सुरक्षित नहीं रहता है। वो भले फिर भी सुरक्षित रह जाए, लेकिन इन विषय कसायों के बीच में अपन रह रहे हैं, वहां अपन सुरक्षित रहेंगे क्या? आत्म के अहित विषय कसाय इनमें मेरी परिणति न जाए। तो ऐसे संसार और शरीर से वैराग्य और संवेग बढ़ाने के लिए संसार और शरीर के स्वभाव का निरंतर चिंतन करना। अब जितने भी पाप होते हैं वे शरीर के आश्रय से होते हैं, मन के आश्रय से होते हैं और वचन से। ये तीनों भी शरीर में ही गर्भित हैं, ना मन अलग है और ना वचन अलग है। शरीर मिलता है तभी वचन और मन मिलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मन वचन मिल जाए और शरीर ना हो। एक इंद्री के पास शरीर तो है लेकिन वचन नहीं है, दो इंद्री के पास शरीर और वचन है लेकिन मन नहीं है। तो सबसे पहले शरीर ही है। और 6वें अध्याय में हम पढ़ के आए थे काय वांग मनहा कर्म योगा, उसको भी आपको विस्तार से समझाया था। अब हिंसा पाप और उससे बचने का उपाय क्या है, तो यहाँ कहा जा रहा है प्रमत्त योगा प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त माने प्रमाद, प्रमाद माने अनुत्साह, असावधानी, कुशल कार्यों में अनादर, कसाय भाव, राग द्वेष रूप परिणाम, अयतनाचार पूर्ण प्रवृत्ति, ये सब क्या है? ये प्रमाद है। कितनी चीजें बताई? प्रमाद, अनुत्साह भी,
जिस जगह आपको उत्साह रखना चाहिए, इसलिए हमारे व्रतों में, दान में, स्वाध्याय में यदि अनुत्साह पूर्वक करते हैं तो वो अतिचार माना जाता है। दान तो दे रहे हैं लेकिन कोई उत्साह नहीं है, पूजन तो कर रहे हैं लेकिन कोई उत्साह नहीं है, व्रत तो कर रहे हैं लेकिन कोई उत्साह नहीं है। अर्थात उत्साह का अभाव का मतलब है प्रमाद है। क्या है? प्रमत्तयोगा, तो वो प्रमाद ही है। आपको प्रसन्न होना चाहिए लेकिन आप प्रसन्न नहीं है, तो ये क्या हो गया? अच्छा, ये भी प्रमाद है, हमें तो पता ही नहीं था। मतलब ऐसा भी करना पड़ता है? हाँ, करना पड़ता है। जिन आवश्यकों को आप कर रहे हैं उनके करने की जो विधि है उस विधि से ही करना पड़ेगा। अगर आपके चेहरे पर उत्साह नहीं है तो लेने वाला भिखारी भी दान नहीं लेगा। ध्यान रखना, आप देते हैं लेकिन वो कहता है आप अच्छे दीजिए। तो व्रतों को आप पाल रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अतिथि का सत्कार कर रहे हैं, ये कैसे करना पड़ेगा? उत्साह पूर्वक। असावधानी, उत्साह नहीं होना एक बात हो गई, दूसरी है असावधानी। असावधानी क्या होती है? जो भी हम अपने पुण्य की क्रियाओं को कर तो रहे हैं लेकिन क्या किया? आप गए और आपने द्रव्य धोई लेकिन शोधन नहीं किया। पहले उन चावलों को आपने देखा ही नहीं तो क्या कहलाएगी? असावधानी। आपने पाटा खींच लिया, अब वह कोई जीव थे, क्या होगा? असावधानी। इसलिए पूज्य हरिका विज्ञानमती माता जी इन विषयों को बहुत अच्छे से समाज के बीच में रखती हैं कि हम गलती क्या करते हैं। हम पूजन तो कर रहे हैं लेकिन जिस पाटा पर खड़े हैं वो हिल रहा है। अब जगह खाली थी, कोई चींटी उसके नीचे आ गई, आपने दूसरा पैर रखा, पाटा दूसरे एंगल पे चला गया। अब जो खाली जगह थी वहां क्या हो गया? चींटी आ गई। अब वो चींटी बचेगी कि मरेगी? असावधानी। इसलिए पूजन करने के पहले अभिषेक तो किया लेकिन पांडुक सला लगाई, अब वो हिल रही है, क्या होगा? इतने सूक्ष्म जीव होते हैं, एक पल नहीं लगता इतने में दूसरा जीव वहां आ जाता है। पूरा 3 लोक जीवों से भरा हुआ है। एक पल के लिए आपने पैर उठाया और रखते समय अगर नहीं देखा तो क्या होगा? बोलो, आपने रख दिया बिना देखे, वो जीव मरेगा या बचेगा? हिंसा होगी कि नहीं होगी? ये तो हमने सोचा ही नहीं। हमने जानबूझ के तो मारा नहीं है, हमने अभिप्राय पूर्वक भी नहीं मारा, हमारा मारने का भाव भी नहीं था। तो क्या था? असावधानी। आपने पुस्तक स्वाध्याय कर रहे हैं, अब पेज पलटा और देखा नहीं, इतने में भी जीव आ जाते हैं। हाँ, इतने में भी जीव आ जाते हैं। कोई भी आपका पात्र है, घी का, तेल का, जल का, अगर आपने ढक्कन नहीं लगाया तो क्या हो गया? असावधानी। आपकी छत के ऊपर पानी की टंकी है, ढक्कन नहीं लगाया, अब प्यासे चूहे आए और उसमें गिर गए, गिर तो गए लेकिन बाहर नहीं आ पाएंगे, अब क्या होगा? मर जाएंगे। बगीचे में बाल्टी रखी रहती है, पानी बाल्टी भर के रख देता है मालूम, गिलहरी आती है और उसमें गिर के मर जाती है। ये क्या है? ना हमने गिलहरी को मारा, ना हमने देखा कब गिरी कब मरी, लेकिन जिस व्यक्ति ने वो बाल्टी भरकर रखी है उस बाल्टी में अगर गिलहरी, चूहा, छिपकली या कोई भी कीड़े मकोड़े गिरकर मरते हैं तो ये हिंसा होगी कि नहीं होगी? हाँ, यही तो बता रहे हैं आपको। प्रमत्त योगा प्राण विपरोपण हिंसा। प्रमाद क्या है? असावधानी। आपकी जवाबदारी है कि आपने पानी भरा है तो उसका ढक्कन लगाइए। क्या करिए?
आप ढक्कन लगाइए। संसार, आपने अगर सड़क पे गड्ढा खोदा है तो खुला छोड़ दिया चेम्बर, कोई अगर स्कूटर वाला उसमें आके गिर गया, हमारा अभिप्राय थोड़ी था उसको मारने का। वो गड्ढे में गिर गया तो गिर जाए। किसकी असावधानी है? जिनकी जवाबदारी थी, जिनने गड्ढा खोदा था, या तो वो समय पर भरते, या वहां खड़े होते, या बैरिकेड लगाते। आपको बनाना पड़ेगा। वे जीव तो आप पर कंप्लेंट नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस गड्ढे में गिर जाएगा तो कंप्लेंट करके थाने में आपकी FIR भी दर्ज करा देगा, और आपको सजा भी हो सकती है उस कारण से, अगर आपने खुला छोड़ दिया तो। ध्यान रखो। अपने को लगता नहीं ये हिंसा है। इसलिए कहा गया था कि इस लोक में भी और परलोक में भी, यहां भी आपको दंड मिलेगा, परभव में भी आपको दंड मिलेगा, आप बच नहीं सकते। इसलिए अरे हम क्या कह रहे हैं, क्या गिलहरी बाल्टी में उतनी बड़ी प्लेट रखते जितनी पानी पी लेती, एक बाल्टी पिएगी? छोटा बर्तन रखते, खुला रखते। आपने उस बाल्टी को रख दिया। वो त्रियंच है, पशु पक्षी जीव जंतु हैं, उनके पास आपके जैसी बुद्धि थोड़ी है, उनके पास निकलने की क्षमता थोड़ी है। आप सोचिए तो सही, मंदिर में आप कितनी भी पूजन करो, दान दो, लेकिन ये असावधानी आपकी चलेगी। इसलिए बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्सायुषा, ये बहुआरंभ में आएगा। आपके द्वारा की जाने वाली असावधानी, आपने मोटर चालू की, टंकी भर गई, बंद नहीं की, ये क्या है? असावधानी। प्रमत्त योगाद प्राण विपरोपणम हिंसा। वो जल गाय के जीव तो मरेंगे, लेकिन वो पानी जहां तक बह के जाएगा उसके द्वारा 10 जीव भी मरेंगे। आपने गैस जलाया, चालू करके छोड़ दिया, अब वो थोड़ी जानते हैं कीड़े मकोड़े हम इसमें ना जाएं, वो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? प्रमत्त योगात प्राण विपरोपणम हिंसा। जो करने योग्य कार्य हैं उनको यदि नहीं करते हैं तो कुशलेषु अनादरा इति प्रमादा। जो पुण्य के करने योग्य कार्य हैं वह अनादर बुद्धि है, तो वो सब प्रमाद है, और उसके द्वारा प्राणों का विपरोपण होता ही होता है। पर के ही नहीं, 100 के प्राणों का भी विपरोपण है। अपने करने योग्य क्रियाओं को नहीं कर रहे तो उसके द्वारा भी अपनी आत्मा का जो अहित हो रहा है वह भी हिंसा है। आप समझिए, द्रव्य हिंसा सबकी समझ में आती है, पर की हिंसा भी समझ में आती है, लेकिन 100 की 100 पर दया दोनों लिए 13 विरदुखार। 100 की दया भी हो और पर की दया भी हो। अपने भी प्राणों का घात हो रहा है। अगर अपन अपने करने योग्य क्रियाओं को नहीं कर रहे हैं, यही प्रमाद है। अपन दूसरे की ठीक अंदर की बात को अगर समय पर नहीं सुन रहे हैं, ये भी अनादर है। प्रातः काल हुआ, आपकी नींद खुली, लेकिन आप नहीं उठे। क्या हुआ? मन में भाव आया मंदिर चले, लेकिन नहीं गए। ये क्या है? आवश्यकों के प्रति अनुत्साह है, प्रमाद है, अनादर है। इसके द्वारा भी आपकी हानि होगी कि नहीं होगी? दूसरे की तो बाद में होती है, सबसे बड़ी हानि तो हमारी खुद की होती है। इसलिए स्वयं की रक्षा के लिए भी सोचिए और दूसरों के रक्षा के लिए भी सोचिए। आप कोई भी चेष्टा करें, क्रिया करें, आचार्यों ने इतने प्रतिबंध लगाए हैं। व्रत तो एक है, भावनाएं 5 है, फिर उनके साथ समितियां हैं, फिर उनके साथ अतिचार है। आप क्या समझ रहे हैं कि ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं। जब आप अपने किसी बेटे को बाहर भेजते हैं तो आप कितनी सावधानी रखते हैं। जिसके साथ भेज रहे हैं उससे देखो इसका ध्यान रखना, उसको भी कहते हैं अपना ध्यान रखना। फिर बीच बीच में फोन लगाते रहते,
ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसे ही आचार्य भगवान जो व्रत दे रहे हैं उस व्रती के ऊपर कितनी अनुकंपा करते हैं आप सोचिए। आचार्य सुमति सागर जी महाराज थे और हम गए वहां शिखर जी में, उनके संग में ज्ञानमती माता जी थी। तो वो एक लाल इतनी मोटी उनके पास डायरी थी। अब जो भी व्यक्ति वहां व्रत लेके जाता था वो उसका पूरा पता, फोन नंबर, ठिकाना सब उसमें लिख लेती थी। कब उसने व्रत लिए, कौन से व्रत लिए, किस स्थान पर लिए, कहाँ का रहने वाला है, उसका क्या पता है। और प्रति वर्ष दीपावली पर एक पोस्ट कार्ड उसके पास पहुंचता था। क्या होता था, जो व्रती बना है, जिसने 2 प्रतिमा ली है, उसके पास एक पत्र जाता था। आज तो हमारे पास फोन है फिर भी उपयोग नहीं करते, और वो उसमें लिखते थे। देखो आचार्य महाराज ने वार्षिक प्रतिक्रमण के उपलक्ष्य में प्रायश्चित स्वरूप 15 माला और 1 उपवास का व्रत लिया है। क्या करते थे, वो पत्र उसके लिए पहुंचता था, वो अपने माथे पर लगाता था कि हमें गुरुजी का आशीर्वाद मिला, प्रायश्चित मिला। और इतने उत्साह के साथ उसको, वो ये नहीं कि पत्र डाल दिया एक तरफ, नहीं, वो सारे पत्रों को लोग संभाल के रखते थे, फेंकते नहीं थे। कहां से मिला है, गुरुजनों से। आप देखो, एक वर्णी जी की पत्र सुधा है, पूरी पुस्तक निकली है वर्णी वाणी पत्र सुधा के नाम से। वर्णी जी ने जिन जिन को पत्र लिखे वे सारे पत्र आज सुरक्षित हैं। हाँ जी, वर्णी जी को जिनने लिखे, वर्णी जी को जिनने लिखे। ऐसे ही जवाहरलाल जी भींडर वाले, मुख्तार साहब, इन सब ने जो पत्र व्यवहार किए वो आज जिनवाणी के रूप में पढ़े जा रहे हैं। आप सोचिए, हम तो बस सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, हो गया पूरा। आचार्य कह रहे नहीं, प्रमत्त योगात्, प्रमाद के योग से जो प्राणों का व्यपरोपण हो अथवा ना हो, क्या वो हिंसा तो है ही, द्रव्य हिंसा, किसी के प्राणों का व्यपरोपण हो ना हो, यदि आपने प्रमाद किया है तो हिंसा है। और ये शब्द मात्र इसी सूत्र के लिए नहीं है, ये आगे आने वाले अस्दग दानम अनर्थम, अदत्ता दानम स्तेयम, मैथुन मब्रह्म, मूर्छा परिग्रह, इन सबके साथ लगाया जाएगा। उनमें भी लगाना पड़ेगा प्रमत्त योगात् असविधान मनर्थम, प्रमाद के योग से। प्रमत्त योगात् मैथुन मब्रह्म, प्रमत्त योगात् मूर्छा परिग्रह, सब जगह लगाओ। यही नहीं लगाना बात के हिंसा ही होती है प्रमाद के योग से, नहीं, प्रमाद के योग से झूठ भी बोला जाता है, कुशील भी होता है, परिग्रह भी होता है, उन सब में लगाना। और प्रमत्त योगात् 2 शब्द है, ये तो प्रमाद के आपको 15 भेद बताए, योग के भी 15 भेद है। कितने हैं, प्रमाद के 15 भेद हैं, और प्रमाद के उत्तर भेद करते तो कितने हो जाते, बोलो, 37,500। कितने होते दीदी, कितने होते, 37,500। अब योग का और गुणा कर दो, क्या होगा, 84 लाख। कितने होते सील के, 18,000। तो ये सब इसमें देखो, एक शब्द नहीं है, ये सूत्र आपको दिख रहा है मात्र है। प्रमाद के 37,500 और सामान्य देखो, भूल जाओ, ये तो 5 इंद्रिय, कसाय, विकथा, स्नेह, निद्रा, इनमें गुणा करे तो 80 बनते हैं, नहीं समझे ना। लेकिन इनके सारे उत्तर भेद कितने बनते चले जाते हैं, आप उन पर विचार करना। प्रमत्त शब्द का अर्थ क्या है, प्रमत्त माने पागल नहीं, हाँ,
प्रमत्त माने, कभी पागल भी बोलते हैं उन्मत्त नहीं, प्रमत्त माने अनुत्साह, असावधानी, कुशल कार्यों में अनादर। कुशल क्या है? जो पुण्य की क्रियाएं हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये कुशल कार्य कहलाते हैं। हम लोक व्यवहार में तो बहुत कुशल हैं, लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग में नहीं, हमें कुछ नहीं आता, अब आप करवा दो दीदी। बाकी सब काम तुम खुद कर लेते हो, लेकिन जब कोई धार्मिक क्रिया का अवसर आता है तो नहीं, हम तो अकेले ही हैं। क्यों अकेले हैं? अपनी नाव अपने को ही खेना पड़ेगी। कोई यह मोक्ष मार्ग में आपकी नाव का चप्पू नहीं खेगा। आपको खुद ही अपनी क्रियाएं करना पड़ेंगी। आपके देव पूजन करना है, आपको ही करना पड़ेगा। स्वाध्याय करना है, आपको ही करना पड़ेगा। दान देना है, आपको ही करना पड़ेगा। कोई दूसरा आके कर जाएगा। यहाँ पंडागिरी नहीं चलती कि पैसे दे आओ, हमारी ओर से तुम पूजा कर लेना। नहीं, अगर आवश्यक आपका है, नियम आपने लिया है, तो पूजन भी आपको ही करना पड़ेगा। दान भी नहीं, हम पैसा दे देंगे, चौका आप लगा लो, ये अनादर है। ध्यान रखना, अतिचार है, दोष है मूलाचार में। अपना द्रव्य दूसरे से दिलवाना, दूसरे का द्रव्य अपन देना, परिवर्तित करके देना, ये सब महा अतिचार है, ये अनादर है, ये हिंसा है, अपराध है। आप समझिए। कर नहीं, ठीक है, हमने कह दिया भाई है घर पे भोजन बना लेगी। अब बना लेगी तो कितनी हिंसा करेगी, आपने कभी सोचा? कितना पानी बहाएगी, कभी आपने सोचा? नहीं। उसी क्रिया को करते समय आप एक लोटा पानी से काम चला सकते हैं, उसी के लिए एक बाल्टी पानी भी खर्च करेंगे नहीं करेंगे? हमारे पंडित जी साहब एक बाल्टी पानी लेके कोई किसी से करवाते नहीं थे। अस्वस्थ हो गए थे तो सामने खड़े होकर इतना ही पानी लो, इससे ज्यादा नहीं। ये क्या है? एक कुशलता थी उनकी। और अपन क्या करते हैं? ठीक है, नल खोल दिया, पानी बह रहा है, बातों में लग गए। कितना पानी बह गया, कितनी देर से पंखा चल रहा है, कितनी देर से लाइट जल रही है, कितनी देर से गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई है। कभी सोचना। दो विद्यार्थी एक ही कमरे में रहते थे, एक साथ पढ़ते थे, और उनका जो कॉलेज था उनके आवास से 2 किलोमीटर दूर था। पैदल जाते थे, दोनों पैदल जा रहे थे। एक दिन कॉलेज 1 किलोमीटर पहुंच जाते हैं। एक ने कहा, अरे भाई, अपन कमरे की लाइट पंखा तो सब चालू छोड़ के आ गए। तो दूसरे ने कहा, अब तो अपन 1 किलोमीटर आ गए, अब क्या करें? तो उसने कहा, मैं तो वापस जाऊंगा। तो दूसरे ने क्या कहा, अब हम 1 किलोमीटर जाएंगे, एक फिर आएंगे तो 2 किलोमीटर हो जाएगा, इसलिए हम तो नहीं जाते हैं। एक गया, उसने लाइट बंद की, पंखे बंद किए, वापस आ गया। एक छोटा सा घटना थी, घट गई। दोनों एक साथ पढ़े, पास हुए, दोनों की सर्विस लगी, एक ही जगह दोनों ने नौकरी की, और जीवन भर जो उम्र रहती है 58 साल, 60, 62 साल, तब तक नौकरी की, रिटायर हुए। अब जैसे ही दोनों रिटायर हुए तो दोनों ने विचार किया, तो एक ने तो अपना खुद का व्यापार प्रारंभ किया उस अनुभव के आधार पर, जो उसके पास योग्यता थी, बहुत बड़ा ऑफिस खोला और उसमें अनेक लोगों को नौकरी देने के लिए, एम्प्लॉय के लिए, साक्षात्कार के लिए बुलाया। और दूसरा व्यक्ति था, उसने सोचा कि हमारे पास योग्यता है, जहां करते थे सर्विस वहां से छूट गई, अब दूसरी जगह नौकरी कर लेते हैं। तो नौकरी की तलाश में आया, उसने भी विज्ञापन देख के फार्म भरा। तो जब साक्षात्कार में इंटरव्यू देने पहुंचा तो इंटरव्यू लेने वाला कौन था? उसी का वही सहपाठी मित्र जो जीवन भर साथ रहा। उसने जैसे ही देखा, फाइल एक तरफ रख दी,
तुम्हारी नौकरी पक्की है, क्या देखना, तुम्हें मैं जानता हूं, तुम मुझे जानते हो। और उसने उसको नौकरी पर रख लिया। मकान भी पास पास थे, दोनों प्रातःकाल दिनचर्या जैसी पहले चलती थी अब चलने लगी, और दोनों प्रातःकाल घूमने निकले मॉर्निंग वॉक पे। चर्चा करते करते एक ने दूसरे से पूछा, भाई अपन ने सब काम एक जैसा किया, एक साथ किया, लेकिन अंत में बहुत भिन्नता हो गई। क्या भिन्नता है? बोले, अब तुम बास हो और मैं तुम्हारा नौकर हूं, ऐसा क्यों हुआ? तो उसने कहा, तुम्हें पता है, ज्ञात है एक दिन की घटना। कौन सी घटना? जब अपन कॉलेज जा रहे थे और कमरे की लाइट पंखे चालू छोड़ दिए थे, मैंने लौट के आके बंद किया था और तुमने बंद। उसी दिन मैंने समझ लिया था तुम कभी मालिक नहीं बनो। जिस मकान में मैं रहता था उस मकान को मैं मालिक की तरह भोगता था। ये नहीं मानता था कि मालिक के पंखे लाइट है, नुकसान होगी। नहीं, वो मेरा काम है। जब तक उस कमरे में मैं रह रहा हूं वो कमरा मेरा है, जवाबदारी मेरी है। और तुमने कभी ऐसा विचार नहीं किया। वास्तव में थोड़ा सा प्रमाद भी हमारे विचारों को अभिव्यक्ति करता है, और हम क्या बनेंगे इस बात का निर्णय भी हो जाता है। व्यक्ति की परीक्षा ऐसे ही होती है कि वो प्रमाद के साथ वो आ रहा है तो कैसे आ रहा है, चल रहा है तो कैसे चल रहा है, भोजन कर रहा है तो कैसे कर रहा है, बोल रहा है तो कैसे बोल रहा है। अगर उसकी सारी क्रियाएं प्रमाद पूर्वक होती है तो हिंसा में कारण बनती है, और हिंसा में कारण होंगी तो कर्म बंध में भी वो कारण बनेगी। ऐसा जानना चाहिए। अब 5 इंद्रिय, 4 कसाय और 4 विकथा, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र 5 इंद्रियां हैं। 4 कसाय क्रोध मान माया और लोभ है। 4 विकथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा और चोर कथा, ये 4 विकथा है। निद्रा और स्नेह, यह 15 क्या है? प्रमाद है। योगा, मन वचन और काय कारण से। अब मन के भी 4 भेद है, वचन के भी 4 भेद है और काय के 7 भेद है। तो कितने हो गए? 15 हो गए। अब प्राण 10 है। प्राण कितने हैं? 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, आयु और श्वासोच्छ्वास। ये द्रव्य प्राण है, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। भाव प्राण भी है क्या? हाँ, द्रव्य प्राण की चर्चा तो करते हैं। तो भाव प्राण क्या है? ज्ञान और दर्शन, मतलब इनका भी व्यपरोपण होता है, इनमें भी बाधा पहुंचती है। इनका वियोग करना, वध करना और मारना, ये सब क्या कहलाएगा? प्रमाद के द्वारा। अब एक एक में लगाना। फिर योगों के द्वारा, फिर क्या? द्रव्य प्राण 10 और भाव प्राण 10। मतलब किसी जीव को मारा नहीं, किंतु आप हरी घास पर घूम रहे हैं, बगीचे में गए फूल पत्ती तोड़ रहे हैं, नदी किनारे बैठ के उसमें एक पत्थर पटक रहे हैं, क्या? अथवा पानी में पांव डाल लिए और पैर चला रहे हैं, ये क्या होगा? प्रमाद, अनर्थ, व्यर्थ। उन जीवों की विराधना वहां होगी कि नहीं होगी? होगी। इसलिए इतने भंग इसके बनते, इसकी जितनी भी चर्चा की जाएगी, मतलब हमें इतने बैरिकेड चारों ओर से इंडिकेटर दिए हैं कि उनको देखकर संभाल कर आप चलेंगे तो कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। किंतु यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो असावधानी निश्चित है।
हाँ, घर घर में स्विमिंग पूल बन गए। पूल माने मूर्ख बन गए तुम सब, है ना, बना दिए। अब उनमें ही पानी भरा हुआ है। कब का पानी भरा है, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया, उसमें केमिकल डाल दिए, उससे चर्म रोग भी हो रहे हैं। क्या हो रहा है, बीमारियां भी हो रही हैं और हिंसा भी हो रही है, धन की भी हानि हो रही है। ये सब हिंसा के उपकरण हैं। स्विमिंग पूल भूल जाओ, जिस स्थान पर आप पानी पीने का बर्तन रखते थे उसको भी पंचसूना कहा जाता था। क्या बोलते थे, घिनौची उसका नाम कहलाता था। जहां पानी भर के रखा जाता है वो भी पंचसूना, धर्म से शून्य स्थान है। पहले कोई इतनी बड़ी बड़ी पानी की टंकियां नहीं होती थी, मोटर नहीं चलाते थे, कुएं से 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी लाते थे कठिनाई से, सिर पर रख के, खर्च भी कम करते थे, हिंसा भी कम होती थी। लेकिन अब तो मोटर चालू होती है, पाइप हाथ में होता है और कितना पानी अपन ने बहा दिया। ये पर्यावरण के लिए भी बहुत खतरा है। अब जल स्तर गिरता जा रहा है, अपन देख रहे हैं सारे जल स्रोत ट्यूबवेल सब सूख रहे हैं। कितना पानी निकालोगे, हाथ से निकालना अलग है और मोटर से चालू करना अलग है। ध्यान रखो, जितना आवश्यक है उतने लेने के लिए मना नहीं है, प्रकृति के स्रोत हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाएगा तो प्रकृति भी कुपित होती है और एक दिन उसका परिणाम होता है सुनामी, भूकंप, महामारियां। ये सब हमारे द्वारा निर्मित आपदाएं हैं, ध्यान रखो। प्रमाद, कषाय, राग, द्वेष अर्थात अयत्नाचार के संबंध से अथवा प्रमादी जीव के मन वचन का योग से जीव अपने अथवा दूसरे के भाव अथवा द्रव्य प्राणों का अथवा दोनों का घात करना। तो क्या है, अपने भी और दूसरे के भी। बहुत अपना तो अपन कर ही रहे हैं, जैसे ही अपने मन में खोटा चिंतन हुआ अपना घात प्रारंभ, किसी को मारने का आरंभ का कोई भी आपने विचार किया, अपना घात प्रारंभ हो जाता है, अपना संक्लेश बढ़ना चालू होता है, अपने ज्ञानावरणी कर्मों का आश्रम होता है, असादा वेदनी कर्मों का आश्रम होता है। दूसरे की हानि होगी या नहीं होगी, लेकिन हमने जैसे ही कोई भी परिणाम किया और अपना कर्म का बंध प्रारंभ हो गया। इस सूत्र में प्रमत्त योगात् शब्द भाववाचक है। वह बतलाता है कि प्राणों के वियोग होने से मात्र से हिंसा का पाप नहीं है। क्या अकेला प्राणों का वियोग हो गया तो हिंसा हो गई? नहीं, किंतु प्रमाद भाव हिंसा है और उससे पाप है। शास्त्रों में कहा है कि प्राणियों के प्राण अलग होने मात्र से हिंसा का बंध नहीं होता। जैसे कि इरिया समिति वाले मुनि के गमन के स्थान में यदि कोई जीव आ जाए और पैर के संयोग से वे जीव मर जाए तो वह उस मुनि के उस जीव की मृत्यु के निमित्त से जरा भी बंध नहीं होता, क्योंकि उनके भाव में प्रमाद योग नहीं है। वो समिति का पालन कर रहे हैं। कंपनी अगर पूरे नियम फॉलो करती है फिर भी कोई घटना घटती है तो फिर वो अपराधी नहीं कहलाते। आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है और किसी जीव की हिंसा नहीं भी हो तो ही आपके ऊपर जुर्माना लगेगा कि नहीं। और यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन हमारे पास लाइसेंस है तो अपराध कम कहलाएगा। एक प्राणी किसी प्राणी को मारना चाहता था पर मौका न मिलने से मार नहीं सका तो वह हिंसा का भागी होगा, क्योंकि वह प्रमाद सहित है और उसके अपने भाव प्राणों की हिंसा होती है। प्रमाद का अर्थ
आत्म स्वरूप की असावधानी भी है। दूसरा, रागादि भावों की उत्पत्ति न होना सो अहिंसा है, और रागादि भावों की उत्पत्ति होना सो ही हिंसा है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। जिस पुरुष के क्रोधादि कसाय प्रकट होती है उसके अपने शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों का घात होता है। कसाय के प्रकट होने से जीव के भाव प्राणों का जो विरूपण होता है सो भाव हिंसा है, और इस हिंसा के समय यदि प्रस्तुत जीव के प्राणों का वियोग हो तो वह क्या है? वह द्रव्य हिंसा है। उसने गोली चलाई लेकिन जीव नहीं मरा तो भी अपराधी है, और यदि मर गया तो भी अपराधी है। इसलिए नहीं मरा तो भाव हिंसा हुई, लेकिन मर गया तो द्रव्य हिंसा हुई। जीव जिए या मरे, जो आयतनाचारी है उसे हिंसा का पाप अवश्य लगता है, किंतु जो यत्नाचार से काम करता है उसे हिंसा होने पर भी हिंसा का पाप नहीं लगता है। अतः हिंसा रूप परिणाम ही वास्तव में हिंसा है। द्रव्य हिंसा को तो केवल इसलिए हिंसा कहा है कि उसका भाव हिंसा के साथ संबंध है। क्या? द्रव्य हिंसा का बिना भाव हिंसा के द्रव्य हिंसा नहीं होती है। द्रव्य जीव मर भी जाए तो भी वो हिंसा की कोटि में नहीं आएगा, किंतु द्रव्य हिंसा के होने पर भाव हिंसा का होना अनिवार्य है। क्या? अनिवार्य नहीं है, किंतु द्रव्य हिंसा के होने पर भाव हिंसा का होना अनिवार्य नहीं है। जैनेतर धर्मों में द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा को अलग अलग न मानने से ही यह शंका की गई है कि जल में जंतु हैं, थल में जंतु हैं, और पहाड़ की चोटी पर चले जाओ तो वहां भी जंतु हैं, अपन कैसे बचेंगे? इस तरह जो समस्त लोग जंतुओं से भरा हुआ है तो कोई अहिंसक कैसे हो सकता है? जैन धर्म में इसका उत्तर इस प्रकार दिया गया है कि जीव दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म तो ना किसी से रुकते हैं और ना किसी को रोकते हैं, अतः उनका तो कोई प्रश्न ही नहीं। रहे स्थूल, तो जिनकी रक्षा करना संभव है उनकी रक्षा की जाती है। अतः संयमी पुरुष को हिंसा का पाप कैसे लग सकता है? प्रमत्त योगात् रूप भाव हिंसा मुख्य होने पर भी प्राण विपरोपणम पद जोड़ने की अपनी उपयोगिता है। प्रथम तो जहां प्रमाद है वहां प्राणघात अवश्य है, क्योंकि उसमें 100 के प्राणों का घात। क्या? जहां प्रमाद है वह 100 के प्राणों का घात यानी आत्म गुणों का घात होता है। आपने प्रमाद किया, समय पर पूजन नहीं की, समय पर दान नहीं दिया, उससे आपके आत्मिक गुणों की हानि होती है, तो हो ही जाता है। दूसरे सारे समुदाय द्वारा प्रमाद भाव का एक त्याग एकदम और पूर्ण रूपेण बन नहीं सकता। इसके विपरीत तीसरे केवल प्राणवध यह स्थूल होने पर भी इसका त्याग सामूहिक जीवन हित के लिए वांछनीय है, और यह बहुत कुछ हो भी सकता है। क्या? दूसरे जीवों की अपेक्षा है। आपको सड़क पर चलने का अधिकार है, लेकिन दूसरे आगे चलने वालों को भी देख के चलो, और जो पीछे आ रहे हैं उनको भी देखकर चलो। प्रमाद ना भी छूटा हो, परंतु स्थूल प्राणवद व्यक्ति कम हो जाने से सामूहिक जीवन में बहुधा सुख शांति रहती है। अपन पढ़ते संपूज्यता नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य अबोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम, इसीलिए कहा जाता है। चौथी बात यह भी है कि अहिंसा के विकास क्रम के अनुसार भी
पहले स्थूल प्राणनाश का त्याग, फिर धीरे धीरे प्रमाद का त्याग संभव है। इसी के आध्यात्मिक विकास में प्रमाद हिंसा का त्याग इष्ट होने पर भी सामूहिक जीवन की दृष्टि से हिंसा के स्वरूप में प्राणवध को स्थान दिया है। द्रव्य हिंसा की सदोषता पराधीन है, यानी हिंसक की भावना पर निर्भर है। यदि हिंसक की भावना खराब है तभी उससे होने वाला प्राणवध दोषरूप होगा, अन्यथा नहीं। लेकिन प्रमत्त जनित भाव हिंसा स्वयं ही दोषरूप है। कोई सुखी हो गया हो, जीवन उसका बढ़ ही गया हो, फिर भी भाव हिंसा दोष रूप ही है। अभी आज और पढ़ना थोड़ा सा बचा है। आचार्यों ने ग्रस्त को किस हिंसा का त्याग हो सकता है, तो 10 दृष्टि से हिंसा के 4 भेद भी किए हैं। इस दृष्टि से होना चाहिए, 10 नहीं। आरंभी हिंसा, जो हिंसा ग्रस्तों को खाना बनाने, शरीर मकान आदि के स्वच्छ रखने में होती है। अथवा आरंभी उद्योगी हिंसा, जो आजीविका के लिए कोई योग व्यवसाय करने में होती है, खेती व्यापार आदि। विरोधी हिंसा, जो चोर आदि अत्याचारियों से अपनी व अपने धन जन की रक्षा में होती है। संकल्पी हिंसा, जो हिंसा केवल किसी प्राण लेने अथवा दुख पहुंचाने के संकल्प के इरादे से की जाती है। इन 4 प्रकार की हिंसा में से ग्रस्त केवल संकल्पी हिंसा का त्यागी हो सकता है। शेष 3 प्रकार की हिंसा का त्याग उसके नहीं बन पाता। यह तो 7वीं प्रतिमा तक व्रतिग्रस्त से भी होती है। किससे? जो व्रतिग्रस्त हैं उनको ही आरंभ, उद्योग और विरोध ये करना पड़ता है। हाँ, इन तीनों हिंसाओं में यथासंभव यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति उसकी होती है। यदि ना हो तो वह संकल्पी हिंसा ही गिनी जाएगी। भले ही वो आरंभी हिंसा कर रहा है लेकिन सावधानी नहीं रख रहा। नहीं, हमारा तो काम है चूल्हा जलाना है, भोजन बनाना है। कल आपने चूल्हे पर कोई ऐसी वस्तु डाल दी जिससे वहां सैकड़ों चींटियां आ गई। पहले तो ईंधन का शोधन होता था, अब ईंधन तो है नहीं, गैस है। नहीं, गैस के बर्नर के ऊपर भी जीव अगर बैठा है और आपने बिना साफ किए बटन चालू कर दिया तो संकल्पी हिंसा में ही आएगा, आरंभी नहीं। ध्यान रखो। जावानी के हे जनवाणी भारती तो जतो दिन में, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख से। देव भजो और हनुमान यही मोक्ष का